वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिखने वाला पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ लेकर आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। आज की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की हम बात करेंगे दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आप सबके पास कुछ सब्जेक्ट कोड होते हैं, उनमें से आज हम किस किस सब्जेक्ट कोड की बात करेंगे। बीपीएससी में हम 105 की बात करेंगे, 107 की बात करेंगे, 109 की बात करेंगे और 110 की बात करेंगे। ये चार सब्जेक्ट कोड मैंने आपके लिए यहाँ पर उठाए हैं, 105, 7, 9, 10। इसके मैं आपको दो क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा यहाँ पर। एक मैं आपको कराऊंगा जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं करूंगा आपके साथ दिसंबर 2022, यानी एक साल के दो लेटेस्ट पेपर मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करूंगा, ताकि आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता सकूं। तो उम्मीद है इस पूरी क्लास का इंट्रोडक्शन समझ में आपको आ गया होगा। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आपको क्या करना है दोस्तों, फोकस करना है। देखिए, बीपीएससी 105 आपका सब्जेक्ट कोड, तुलनात्मक सरकार की बात होगी। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी पहला कोड आपको दिखाई दिया होगा, पहला कोड है आपका बीपीएससी 105। चलिए दो क्वेश्चन पेपर अब इसके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है। ये तो एकदम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपका हो गया। कैसा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कि तुलनात्मक अध्ययन होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या क्षेत्र होते हैं। तो आपसे पूछा गया है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ और क्षेत्र। 10 नंबर में अर्थ पूछा गया, 10 नंबर में क्षेत्र। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से। व्यवस्था विश्लेषण, इसकी क्या विशेषता होती है, यह आपसे पूछा गया 20 नंबर में। निम्नलिखित पर क्या करनी है आपको, 200 शब्दों में टिप्पणियां करनी है। नव संस्थावाद, तुलना एक विधि के रूप में केस स्टडी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि केस स्टडी पे क्वेश्चन आपका बार बार आएगा। केस स्टडी से हम क्या करते हैं, दो ऐसा मान सकते हैं आप, दो तत्वों में, दो एलिमेंट्स में, दो अवयवों में क्या कर पाते हैं, हम तुलना कर पाते हैं। केस स्टडी पे क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। दूसरा, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई देगा, लोकतंत्र और पूंजीवाद। लोकतंत्र और पूंजीवाद एक दूसरे से कैसे अंतःक्रिया करते हैं। लोकतंत्र और पूंजीवाद, जैसे हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा लोकतंत्र के साथ साथ, है ना, उदारवाद। वहां पर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, उदारवाद और पूंजीवाद। लोकतंत्र प्लस उदारवाद प्लस पूंजीवाद का जो कंपैरिजन है वो आपको अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। इसे ही हम कहते हैं अंतःक्रिया, कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। टिप्पणियां आपको करनी है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या होता है, अति विकसित राज्य कौन से होते हैं जिनमें सारी सुविधाएं होती है, और विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। 200 शब्दों में इन पर टिप्पणी करनी है। ब्रिटेन की कार्यपालिका आपसे पूछी गई है, और ब्रिटेन की ही विधायिका पूछी गई है। और कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या पूछे गए हैं, आपसे संबंध पूछे गए हैं। यानी आप 10 नंबर में कार्यपालिका का स्ट्रक्चर बताइए और बाकी 10 नंबर में इसका स्ट्रक्चर बताइए, और इन दोनों को क्या कीजिए, इन दोनों में संबंध स्थापित करने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। क्लियर, इतनी बात आपको याद रहेगी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 7 और 8 ही है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका, जिसे हम दक्षिण अमेरिका भी कहते हैं, में निर्भरता, निर्भरता जो है डिपेंडेंसी, और अल्प विकसितता जो है आपकी, इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 10 नंबर में आपको बताना, 10 नंबर में निर्भरता बता दीजिए और 10 नंबर में आप बता दीजिए अल्प विकसितता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में आपको करनी है टिप्पणी। ब्राजील संघवाद का जनक माना जाता है, ब्राजील का संघवाद और कानून का शासन, जो भारत में भी है, क्या है, कानून का शासन। आपको पता है भारत में भी कानून का शासन है। तो यहां पर आपका बीपीएससी 100 कौन सा 5 का एक क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बीपीएससी 105 के दूसरे क्वेश्चन पेपर के, ताकि मैं आपको बता सकूं रिपीटेड क्वेश्चन। ये होगा आपका जून 2022 का पेपर आपका होने वाला है। देखिए बीपीएससी 105 अब की बार जो आपका पेपर है ये कौन सा है, ये है आपका जून 2022 का पेपर। देखिए क्या है इस पेपर की खास बात, है ना, आपको पता है 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको करने होते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और कार्य क्षेत्र वहां पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया महत्व और प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है कितना एक्टिव है आज के समय में, कितनी एक्टिव है आपकी क्या तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये होता है जब हम अपने देश की शासन व्यवस्था का कंपैरिजन दूसरे देश की राजनीति से कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन। दोस्तों ये बात आपको याद रहेगी। ये क्वेश्चन, चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आपको पता है एकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके मार्गदर्शक विचारधारा आपको बतानी है, साथ साथ इसका ढांचा भी आपको यहाँ पर इलेबोरेट करना है। नया टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संदर्भ में आपको बताना है राजनीतिक आर्थिक उपागम जो होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच जो होती है आपकी, उसकी विभिन्न विशेषताएं आपको बतानी। ये भी एकदम नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा।
बहुत बढ़िया, ज्यादातर क्वेश्चन नए हैं। यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो जो इनपुट आउटपुट मॉडल है ये आपको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐतिहासिक प्रविधि फिर भी कहीं ना कहीं कम देखने के लिए मिलता है। 200 शब्दों में इन पर क्या करनी है आपको, संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है, कमेंट आपको करनी है 200 शब्दों में। 10 नंबर की एक टिप्पणी आपकी होने वाली है। ब्राजील और नाइजीरिया में संघवाद। देखिए ब्राजील में संघवाद आपसे पिछले पेपर में पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन है ना, ट्रिपल स्टार। लेकिन इसमें नया क्या ऐड किया गया है, नाइजीरिया का संघवाद। इन दोनों की क्या करनी है आपको, तुलना करनी है कि है दोनों देशों में संघवाद। संघवाद क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति का बंटवारा संघवाद होता है ना, फेडरलिज्म इसे हम कहते हैं। तो इस संघवाद में नाइजीरिया का संघवाद और ब्राजील के संघवाद के बीच में आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सा कंपैरिजन करना है, छोटा सा कंपैरिजन। समझाइए कि तुलनात्मक विश्लेषण के लिए संघवाद किस प्रकार एक सार्थक है। भाई जब भी हम किसी दो देश का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले संघवाद को उठा रहे होते हैं कि कहां पर शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो बताइए कैसे सार्थक है, ये कैसे ये बात सही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का अंत हो गया था, ये आपको पता ही है, जब भी भारत आजाद हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है। ज्यादातर देश 1947, 48 और 49 में आजाद होते हैं, क्योंकि इसी समय यहाँ पर उपनिवेशवाद का अंत हुआ। भारत भी 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ था, तो उपनिवेशवाद का अंत इसलिए हुआ था। निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको करनी है। न्यायिक पुनर्अवलोकन। न्यायिक पुनर्अवलोकन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। न्यायिक पुनर्अवलोकन क्या होता है, न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब क्या होता है। न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब यह होता है कि जब हम न्याय व्यवस्था में क्या करते हैं दोस्तों, न्याय व्यवस्था में दोबारा अवलोकन करते हैं हम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई एक कानून या नियम बना दिया और फिर बाकियों ने क्या किया, उसी बाकी इन द सेंस यहाँ पर न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने उसका दोबारा अवलोकन करने के लिए सरकार को कहा, इसे न्यायिक पुनर्अवलोकन कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अराजक समाजवाद की बात करें, ये भी आपका नॉर्मली क्या बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्लियर। तो ये आपके हो गए कितने सब्जेक्ट कोड, ये हो गए आपका एक सब्जेक्ट कोड यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करते हैं बीपीएससी 107 की, है ना। देखिए इसके भी दो क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नॉर्मली। बीपीएससी 107, बीपीएससी 107 की क्या खास बात है, दिसंबर 2022 का क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी 107। बीपीएससी 107 क्या कहता है, देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास का परिप्रेक्ष्य, यानी आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात यहाँ पर करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और 100 नंबर का आपका क्या होगा, ये पेपर होगा। देखिए इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ बीपीएससी 107 के। 400 शब्दों में हर क्वेश्चन आपको करना होता है। एक अनुशासन के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास किस प्रकार हुआ है, उसके विभिन्न चरण आपको बताने, यानी कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस आपस में डेवलप हुए ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका बन जाता है ना, कि अधिनायकवादी जो व्यवस्था होती है और सैनिक शासन जो होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला। उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, है ना, ये दो पार्टियां ऐसी हैं, एक तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये भी एक पार्टी है, द पोस्टैंडम कॉन्फ्रेंस, ये भी एक पार्टी है। इन दोनों में आपको क्या करनी है, 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है, यानी कुल मिला के आपको कोई ना कोई एक पार्टी पर टिप्पणी करने के लिए यहाँ पर जरूर कहा जाएगा। फांसीवाद और नाजीवाद, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई आपको पता है। फांसीवाद नाजीवाद आपने सुना होगा जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में, तो इसके कारण आपको बताने, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे। 10 नंबर में फांसीवाद के कारण और 10 नंबर में नाजीवाद के कारण आपको बताने। हिटलर वाली कहानी ही है ये। विश्व राजनीति के संदर्भ में शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए, इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ना, इजी की श्रेणी में हम इसे रखेंगे कि शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले थे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, बार बार पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। ट्रिपल स्टार आप इस क्वेश्चन पे लगाइए, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एमए तक आपसे पूछा जाएगा। तो ग्रेजुएशन की बात हो रही है, एमए में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस कोड की। निम्नलिखित पर लगभग क्या करना है, 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, 200 टिप्पणी करनी है। स्वेज समस्या, आपको पता है स्वेज समस्या क्या है, मिस्र से बहने वाली एक स्वेज नहर, जिसको बार बार मिस्र क्या कर देता है, इजिप्ट बंद कर देता है कभी कभी, इसे स्वेज समस्या कहते हैं। सभ्यताओं का आपस में संघर्ष, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर एक पेपर और हमने डिस्कस कर लिया बीपीएससी 107 का, जो कि दिसंबर 2022 का पेपर था। अब बीपीएससी 107 का ही हम जून 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए
बीपीएससी 107 अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय है यहाँ पर, और विश्व इतिहास का परिप्रेक्ष्य भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बीपीएससी 107 आप अपना सब्जेक्ट कोड जरूर मैच करें। ये सेकंड क्वेश्चन पेपर जो हम सोल्व कर रहे हैं बीपीएससी 107 का। इससे पहले हमने 105 कोड कंप्लीट कर लिया है। पेपर पैटर्न हमेशा सेम है, इसलिए बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का पेपर, 5 प्रश्न आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी अप्रोच है। अभी आया था क्वेश्चन, रिपीट हो गया, आप इस ट्रिपल स्टार मार्क्सवादी अप्रोच। पहले विश्व युद्ध के क्या परिणाम, पहले आपसे शीत युद्ध के कारण और परिणाम पूछे गए थे, अब आपसे पहले विश्व युद्ध के क्या कर लिए, कारण और परिणाम पूछ लिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आपको बताना है नव उदारवादी उपागम। किसके अध्ययन में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जो हम पढ़ रहे होते हैं तो उसका नव उदारवादी उपागम क्या होता है। एक न एक उपागम आपसे जरूर पूछा जाएगा, इस बार पूछा गया आपसे नव उदारवादी उपागम। ठीक है, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद है ना, ये दोनों क्या विचारधाराएं, ये इससे भी लेटेस्ट विचारधारा है। नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, इन दोनों में आप क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। बर्लिन की समस्या आपको पता होगी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जहां पर क्या किया गया, बर्लिन का पूर्वी बर्लिन या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में क्या किया कर दिया गया था, बंटवारा कर दिया था। इससे क्या बना था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बना। ईस्ट जर्मनी जो था वो सोवियत संघ की तरफ था और वेस्ट जर्मनी जो था वो अमेरिका की तरफ था। इसे बर्लिन की दीवार या बर्लिन समस्या भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। बीपीएससी 107 का अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति का क्या योगदान रहा। तो आपको पता है यूएसएसआर, सोवियत संघ में भी 1917 में आपकी बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसके बाद ही क्या होता है, यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। दूसरे विश्व युद्ध के उत्पत्ति के कारण आपको बताने हैं, साथ साथ इसके परिणाम बताने। देखिए पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध, इन तीनों के कारण और परिणाम जरूर याद कर लेना। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और शीत युद्ध, तीनों के कारण और परिणाम पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और ये तो पूरी तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, फांसीवाद वाला और नाजीवाद वाला, बिल्कुल रिपीट एज इट इज क्वेश्चन। इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। सुरक्षा परिषद आपको पता है, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का एक अंग माना जाता है। 10 होते हैं इसमें अस्थायी सदस्य, आपने पढ़े होंगे। 10 अस्थायी सदस्य इसमें होते हैं और 5 होते हैं इसमें स्थायी सदस्य, है ना। जो कौन है आपके, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, है ना। जो धारणीय विकास के लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, आपने सुना होगा एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है ये धारणीय विकास से संबंधित है आपका, जिसे हम कहते हैं क्या, एजेंडा 21। उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बीपीएससी 105 और बीपीएससी 107 दो सब्जेक्ट कोड को कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम कवर करेंगे कौन से, बीपीएससी 109 और 110 दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।